अर्चना जो है हो चुकी है पागल। कल जो उसको रियलिटी चेक थोड़ा सा मिला है ना, उसके बाद उसको लग रहा है अब मैं क्या करूं, मुझे तो आना पड़ेगा गेम में दोबारा से वापस ताकि लोग मुझे पसंद करें। इसलिए जो है ना उसने घर में सबका जो है ना सबसे एक एक करके जब बदले ले रही लेके सबका दिमाग खराब कर दिया है। इवन कि उसने अब्दू तक को नहीं छोड़ा। तो चलिए आज के एपिसोड के बारे में थोड़ा सा गपशप करते हैं, रिव्यू करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक। वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया। एंड इफ यू आर सब्सक्राइब्ड बट आई वेटिंग फॉर गाइस, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, लेट मी नो कमेंट्स के आज का वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा, ये रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा, और आज की वीडियो के बारे में जो है आप लोगों का जो है क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आज का एपिसोड के बारे में आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, लेट मी नो कमेंट जरूर बताइएगा। आज का एपिसोड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, मुझे तो बहुत ही मजा आया देखने में। अर्चना जो है फुल ऑन हो चुकी है पागल। जो वीकेंड में जो है सलमान खान ने जो है सौंदर्या, अर्चना और सुम्बुल को जो रियलिटी चेक दिया था थोड़ा सा, यानी कि जो चीज़ें जो है उनके बारे में बताई थी, तो अर्चना जो है बुखला गई है और ऐसी बुखलाई है उन चीज़ों को देख के, हाय मुझे तो बाहर कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, मेरे बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो अब उसको जो है फुल ऑन कंटेंट चाहिए और उस कंटेंट के लिए जो है वो सबसे जो है लड़ रही है, झगड़ रही है। और उस लड़ने झगड़ने में जो है उसने वो अपनी एक डिग्निटी इसने मुझे लगता है खो दी है। वो सुम्बुल के पापा पे जा रही है, वो सौंदर्या और गौतम के टॉपिक पे बार बार जा रही है। इवन के उसने जो है, जहाँ तक मुझे याद है या मुझे लगता है कि उस जब आज का एपिसोड शुरू हुआ, सुम्बुल ने जो है कोई बात नहीं की थी सौंदर्या और गौतम के बारे में। ये बात जो है अर्चना ने शुरू की थी, क्योंकि अर्चना को था, इवन यहाँ पे जो है ना एक्चुअली अर्चना के बारे में बात हो रही थी कि अर्चना का जो है क्या वहां पे दिखाया है, कौन से ट्वीट्स दिखाए हैं अर्चना के बारे में। तो अर्चना को ये बुरा लगा कि मेरे बारे में कैसे बात कर सकती है, मेरे बारे में ऐसा उसने जो है क्यों दिखा, यानी कि क्यों कहा है। तो वहां पे कहती है कि ये हमें कोई इजाजत नहीं थी बात करने की, पता नहीं बाहर टेलीकास्ट होता नहीं होता। भाई अगर जो है बात नहीं करनी होती तो बिग बॉस या सलमान खान जो है कह देते कि ये कहीं, यानी कि आपको बात नहीं करनी है, किसी को नहीं बताना है, कह देते। लेकिन टेलीकास्ट भी हो चुका है, हम देख भी चुके हैं और ये सब यानी कि हम सब सुन भी चुके हैं। तो अगर वो बात कर भी रही है तो फिर मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है, क्योंकि किसी ने नहीं कहा कि भाई आप बात नहीं कर सकते। एनीवेज, तो उस वक्त है ना वो जो एक झगड़ा शुरू हुआ ना और अर्चना बहुत ही आगे निकल गई उस झगड़े में, बदतमीजी में अपने, यानी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है, बस बोले जा रही है और बहुत ही गलत गई है वो। अर्चना को जो है ना इस बात का फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि गौतम और सौंदर्य के बारे में बात हो रही है। उसको इस बात का फर्क पड़ता है कि उसके ट्वीट्स के बारे में बात हो रही है। वो नहीं चाहती थी कि उसको ये, यानी कि घर में किसी को ये सब पता चले कि क्या हाल बाहर हो रहा है। इसलिए जो है उसने एकदम से जो बात को जो है मुद्दा बना लिया और बार बार सौंदर्य और गौतम के कहने पे भी कि ये बात टॉपिक खत्म, बात यहाँ पे खत्म, और फिर भी उठाई जा रही है, कही जा रही है, टॉन्ट मारे जा रही है। यहाँ पे मुझे सुम्बुल, यार क्लैप्स फॉर सुम्बुल। उसने जिस तरह से आज अपने लिए स्टैंड लिया है, अपने लिए खड़ी हुई है, अपनी फैमिली के लिए, अपने फादर के लिए, बहुत अच्छा लगा। आज सुम्बुल जो है ना वाकई सुम्बुल लगी मुझे, जो उससे एक्सपेक्ट था या जो मैं चाह रही थी कि वो खुल के जिस तरह से बाहर आए, जो मुझे लगा था कि ऐसी बंदी है, आज वो ऐसी ही थी। आज वो वैसी थी जो मैं चाहती थी, या जो मुझे उसकी बस एक फीलिंग होती है किसी बंदे को देख के कि आपको एक फीलिंग आती है कि ये बंदा ऐसा होगा। आज जो है ना बिल्कुल वो वैसी ही नजर आई। मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और वैसे तो शालीन की ओवर एक्टिंग और फेक एक्टिंग जो है ना बहुत बुरी लगती है, वो गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि यार निकालो इसको यहाँ से। लेकिन आज जिस तरह से उसने अर्चना से जो है ना बात की है, जिस तरह से अर्चना को हैंडल किया है ना अपनी फेक एक्टिंग के साथ और अपनी वो क्या कहते हैं ओवर एक्टिंग के साथ, मुझे वो देख के बहुत मजा आया। ऐसी ऐसी जगहों पे फेक एक्टिंग और ओवर एक्टिंग चलती है जिस तरह से वो हैंडल करा था। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आई कि अर्चना उसके यहाँ तक मुंह के आगे आई और वो उसे कह रही है कि पीछे हो। वो खुद ही उठ के आई, वो तो वहीं पे खड़ा था, वो तो आगे आ भी नहीं सकता क्योंकि बेड है। अगर उसको आना होता तो उसको साइड से आना होता, तो किनारे पे बैठ के खड़ा था। तो अर्चना खुद उठ के आती और कहती है कि तुम पीछे रहो। लाइक वो इतना, यानी कि पागल ली हुई थी, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है, क्या कह रही है, कि उसे यही नहीं पता कि भाई मैं खुद उठ के आगे आई हूँ, ये तो वहीं का वहीं खड़ा है। इवन कि जब वो सबको कह रही थी ना अर्चना, यानी कि सुबह जो है सबको, वो कौन था वहां पे, सौंदर्या, गौतम और
एक और गौरी वहाँ पे जब थी और वो जब उनको कह रही थी कि ये ऐसे कर रहा था ऐसे कर, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं मार यानी कि लगा देती उसको, ये वो है, डरती नहीं हूँ किसी से, दिस एंड दैट। तो अरे यार आज जो है ना गौतम का रोल अर्चना ने ले लिया है। उसने कसम खा ली है कि फेक एक्टिंग और ओवर एक्टिंग अब उसकी बारी है करने की। और अब जो वीकेंड का वार आने वाला है ना, अर्चना की ऐसी वाट लगने वाली, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस बार जो है ना अर्चना ने जो है बहुत ज़्यादा कर दिया उसने। उसने तो अब्दू तक को नहीं छोड़ा, उसने अब्दू तक को परेशान करके रख दिया। हालांकि मुझे पहले आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को जो सुबह सुबह का जो है कहीं कुकड़ू को सुनते हुए नजर आया, यानी कि सुनाई दिया आपको कहीं से कुकड़ू को? नहीं भाई, मुझे तो सुनाई नहीं दिया, शायद आप लोगों को भी सुनाई नहीं दिया। इवन के बिग बॉस के घर में जो सारे कंटेस्टेंट्स हैं उनको भी वो कुकड़ू को सुनाई नहीं दिया, तो अर्चना को कहाँ से सुनाई दिया? वहां पे बैठे सब कह रहे हैं, सौंदर्य भी कह रही है, गौरी भी कह रही है, अरे नहीं यार कोई कुकड़ू को नहीं बजा, बाहर से आवाज आ रही है। लेकिन नहीं भाई, 5 बार बजा है, निमृत सो रही है, उसको तो कुछ नहीं है। निमृत कहाँ सो रही है, वो तो वहां अपना काम करते हुए नजर आ रही है। तो भाई अर्चना गलत, बहुत गलत। और यहाँ पे ना निमृत और अब्दू की एक अच्छी दोस्ती है, बहुत क्यूटनेस जो है उसकी। अगर अगर अब्दू को निमृत पे अगर क्रश भी है तो वो अब्दू की तरफ से है, सिर्फ एक क्रश है। तो ऐसा कोई कुछ सीरियस नहीं है, सब इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और इवन के निमृत और अब्दू, साजिद, शिव, MC स्टैन, ये सब बैठ के आपस पे एक दूसरे के सामने मजाक करते हैं, लेकिन इस चीज़ को सीरियसनेस में या सीरियस वे में कोई लेके नहीं जाता है। लेकिन इस बार जो है ना अर्चना ने जो है हाथ पार कर दिया और उसको जो है वाकई सीरियसली इन दोनों को साथ जोड़ रही है, जो कि बहुत ही गलत है। एंड आई होप कि सलमान खान ना इस बार, ऐसे गौरी ने भी कहा है कि सलमान खान इसकी वाट लगाएंगे वीकेंड पर। मैं चाहती हूँ इस बार कि मैं बहुत चाहती हूँ इस बार के जो है ना सलमान खान इसकी वाट लगाए इस वीकेंड पे, क्योंकि इस बार जो है ना उसने अब्दू को इतना परेशान किया, इतना तंग किया है कि वो रो तक पड़ा। तो आई थिंक रोया था, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ मुझे ये देख के बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा कि उसके जो भी घर में दोस्त हैं जो एक्चुअली अब्दू से वाकई प्यार करते हैं, उन्होंने अब्दू का भरपूर साथ दिया। एंड वन मोर थिंग आई हैव टू से कि अब्दू जो है ना कैप्टन बनके कैप्टनसी बहुत अच्छे से निभा रहा है, बहुत फन तरीके से भी कर रहा है। वो शालीन और शिव के साथ इतना उसने फन किया ना वो जेल में डाल के, वो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया देख के। लेकिन जिस तरह से अर्चना ने उसको गुस्सा दिलाया ना कि बाप रे बाप, यूं माइक उतार के फेंक दिया, उसने उसको गुस्सा आया, लेकिन वो वहीं पे उसने अपने आप को कंट्रोल किया कि मैं कहाँ पे हूँ। तो फिर निमृत जैसे उसके पीछे भाग के गई थी, बस लाइक आई एम ओके, आई एम ओके। तो भाई अर्चना भुगतना पड़ेगा आपको इस पे, तो अब आपको भुगतना पड़ेगा वीकेंड के वार पे। आप इतनी आसानी से नहीं जा सकती हैं यार। बात अर्चना ने कहा कि मेहमान है तो मेहमान पे शुरू में था ना, मेहमान अब ज़्यादा देर हो जाए तो घर यानी कि घर का इंसान हो जाता, फर्ज होता है, उसके लिए कंटेस्टेंट है, डेफिनेटली कंटेस्टेंट है। लेकिन उसके बाद भी जो है ना आपको देखना चाहिए कि इंसान कौन है, क्या है, कैसा है। सामने वाला जो आप जिससे लड़ रहे हो, जिससे आप बहस कर रहे हो या जिसका प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो, वो कौन है? क्या वो आपको ले सकता है? या क्या जब अगर वो भड़केगा तो क्या आप उसको जो है यानी कि कंट्रोल कर सकती हैं या सह सकती हैं उसका भड़कना? तो अर्चना जो है ना यहाँ पे अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को सामने लाने के लिए, और लोग उसके बारे में ताकि बातें करें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको सिर्फ इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि लोग उसके बारे में बात करें, सिंपल इज दैट। तो अर्चना को जो है ना बहुत ही अब यानी कि केयरफुल रहने की जरूरत है, जो कि वो नहीं रह रही है। और इसलिए जो है ना सुनेगी, वो अच्छी खासी सुनेगी सलमान खान से इस बार। और मुझे जो है ना एक और चीज़ देख के बहुत ही मज़ा आया, जिस तरह से अब्दू घर का ख्याल रख रहा है, घर की सफाई का ख्याल रख रहा है, सबको बता रहा है कि तुमने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। हालांकि वो प्रियंका को पोक करता हुआ ज़्यादा नजर आया, लेकिन जैसे कि उसने कहा कि मैं सबको कह रहा हूँ, सिर्फ प्रियंका को नहीं कह रहा है। प्रियंका को पोक करते हुए ज़्यादा इसलिए नजर आया है क्योंकि मेरे ख्याल में जो है ना सबसे ज़्यादा इरिटेट इस बात से प्रियंका ही हुई है और कोई नहीं। और जब अर्चना को जो है अर्चना ने कहा कि अब मैं देखती हूँ इसे कंट्रोल, अब मैं बताती हूँ इसे कंट्रोल कैसे करता है, बस तुम देखते जाओ। वो उसको निमृत के खिलाफ कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने तो उल्टा उसी को सुना दिया। भाई अर्चना आपकी बातें तो उल्टी पड़ गई और अब्दू ने आपको ही उल्टा सुना दिया, और जिस वजह से जो है अर्चना को लगा बुरा, और इस वजह से उसने अब्दू का किया जीना आराम। भाई देखो, अर्चना ने कहा कि भाई मैंने इसको सपोर्ट किया था तो देख लो मेरी बिल्ली मुझे को मियाऊं। जिसने भी अब्दू को सपोर्ट किया ना बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के किया, उन्होंने सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि वो अब्दू से प्यार करते हैं। लाइक
वाकई प्यार करते हैं उसको, तो इसलिए क्या सपोर्ट आपने जो है इसका मतलब अपने मतलब के लिए उसको सपोर्ट किया। अब उन्होंने तो ये भी कह दिया मैं सबसे ज्यादा इस घर में साजिद ब्रो से प्यार करता हूँ, शिव से प्यार करता हूँ, मैं तो उनको भी जो है यानी कि घर के काम दे रहा हूँ, 2-2 3-3 काम है उनके, तो फिर इनको इसको क्या लगता है, कैसे लगता है कि वो यानी कि पार्शियलिटी कर रहा है। एंड अगेन आई हैव टू से दिस, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये कहते हुए, बट अगर मुझे एक ऑनेस्ट रिव्यू देना है तो मुझे ये कहना ही पड़ेगा, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, कि आज शालीन अच्छा लगा, थोड़ा सा नहीं पसंद मुझे, पर अगर वो अच्छा लगा या अच्छा गया तो मैं क्या कह सकती हूँ उस बारे में। जिस तरह से उसने अपनी ओवर एक्टिंग जो है अर्चना को कंट्रोल, अर्चना को यानी कि अर्चना से लड़ते हुए जो की है, जस्टिफाइड। जिस तरह से उसने अब्दू का साथ दिया, जस्टिफाइड, चाहे सच्चा दिया या बुरा दी यानी कि झूठा दिया पर दिया। और जिस तरह से वो अब्दू के लिए उसके आंसू निकले, चाहे सच्चे निकले या झूठे निकले, वो भी देख के अच्छा लगा। यानी कि चाहे उसने सच्चा किया जो भी किया या झूठा किया या जो भी किया या एक्टिंग में किया या फेकनेस में किया, लेकिन जो भी किया उसने सही किया और अच्छा लगा। आई कैंट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट आई एम सेइंग दिस बिकॉज मुझे ऑनेस्ट रिव्यू करना है, ऑनेस्ट रिव्यू देना है। फिर आए शेखर सुमन घर। आज उन्होंने ना बातों बातों में सबकी असलियत जो है दिखा दी है, यानी कि कहा कि अच्छा वहाँ पे जो वो एक बंदर था, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाला बंदर, तो उसने शेखर सुमन ने पूछा कि घर में जो है जंगल है अगर, तो कौन सा जानवर है यहाँ पे। अर्चना को कहा कौवा। वाह, सिर्फ काएं 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 करती है और कुछ नहीं, और का कोई सर पैर नहीं होता किसी भी चीज का, तो उसको काएं काएं ही करना है। प्रियंका मोगली, जिसको हर जगह अपनी नाक अड़ानी है, हर जगह अपनी नाक अड़ानी है। और वो क्या बात कही थी, क्या था, शेखर सुमन ने कहा था वो शेर वाली बात, जंगल का शेर अंकित हो सकता था लेकिन बेचारा क्या बन के रह गया, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कहा था। कि क्योंकि प्रियंका उसको, अगर प्रियंका जैसी जो है यानी कि अगर हो सम ऐसे ही कुछ था कि प्रियंका यानी कि उसकी लाइफ में इतना डोमिनेट करती है उसको कि बेचारा जो है ना, कहाँ अगर शेर था भी तो अब देखो क्या हो गया कि चुप ही रहता, कुछ बोलता ही नहीं है, ऐसी कुछ था। लेकिन मुझे जो है ना मुझे लिख लेना चाहिए था, वैसे ये बड़े मजे की लाइन थी। बट एनीवेज चलो, प्रियंका को जो है ना थोड़ा रियलाइजेशन यहाँ पे, वैसे उसको कौन सा रियलाइजेशन होगा क्योंकि उसको लगता है कि सिर्फ वही सही है और बाकी के जो भी है ना वो सारे गलत हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब सुन के बजाय उसको रियलाइज होने वाला, उसको यही लगेगा कि क्या बकवास कर रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं, मैं सही हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ और क्यों हूँ। एक चीज पे मुझे मजा आया कि वहां पे अब्दू को जो है ना कछुआ कहा गया। आपको कछुआ और खरगोश की कहानी तो पता है ना, याद है ना? अच्छा चलो मैं याद दिलाती हूँ। कछुआ और खरगोश की रेस में कौन जीता था? कछुआ जीता था। कैसे जीता था? खरगोश को लगा मैं तो इतना तेज भागता हूँ, मैं आगे निकल जाऊंगा, तो इसलिए मुझे एफर्ट की जरूरत ही नहीं है। वो थोड़ा जरा सुस्त हो जाता है, लेट जाता है, सो जाता है, लेकिन कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चल के अगर पहुंचता भी है, एंड में जीतता है, तो आई होप कि वो जीते। और जो गौतम के बारे में कहा है ना कि गौतम कौन सा जंगल का जानवर लगता है, तो भाई वो तो ना जंगल का है ना बाहर का है, तो यानी कि वजह से ना घर का ना घाट का, यानी कि ना बिग बॉस के घर का ना कैप्टनसी का जो उसने हरकतें की हैं। अब आई थिंक कि मुझे इसके आगे कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और निमृत मगरमच्छ, मगरमच्छ ऐसा वाला, वो वाला मगरमच्छ नहीं, निगलने वाला मगरमच्छ नहीं, मगर 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 करती वाली और मच 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 करती वाली, एंड दैट्स इट। मुझे ना यहाँ पे गौरी का कुछ कहना है कि मुझे आजकल जो है गौरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। पहले भी पसंद नहीं थी, लेकिन बीच में एक में शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि सुधार आ रहा है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो है, जब से जो है लोगों ने उसका ब्रेन वॉश करना शुरू किया है और उसकी बातें इधर से उधर की हैं, तो क्योंकि गौरी को ये चीज़ दिख नहीं रही है, समझ नहीं आ रही है। जैसे साजिद से जैसे वो कह रही थी कि आप क्यों गुस्सा है, अगर कुछ बुरा लगा तो आई एम सॉरी, ये वो। सो यार गौरी आप सॉरी क्यों कह रही हैं अगर आपको उनकी कुछ बातों से एक तो प्रॉब्लम है? जब प्रॉब्लम है तो है, आप क्यों कह रही हैं सॉरी? यहाँ पे फिर ये फेकनेस ना करें। और जैसे कि साजिद जो है, अगर उसको गौरी से कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है तो या तो वो गौरी के मुंह पे कहता है अलग ले जाके, या
सबके सामने कहता है, अगर सलमान खान के सामने भी कहता है तब भी सबके सामने कहता है, लेकिन पीठ पीछे मुझे नहीं ऐसा लगता कि साजिद जो है कुछ किसी के बारे में कहता है। मैंने अभी तक साजिद को पीठ पीछे किसी के कुछ नहीं कहते हुए सुना है। इवन क्या अगर उस साजिद के मन में कोई बात थी अब्दू के लिए या अब्दू के खिलाफ कैप्टनसी को लेकर, तो वो भी उसने खुद और उसने साजिद ने जो है वो बात अगर निमृत से या शिव से या स्टैन से कही थी और अब्दू को नहीं पता थी उस बारे में, तो उसने खुद अब्दू को वो चीज़ बताई कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुम्हारी कैप्टनसी के खिलाफ था इन इन रीजंस की वजह से, लेकिन अब के जब तुम कैप्टन हो और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो तो अब जो है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि वो उसने क्लियर कर दी है बात। और यहाँ पे जैसे कि अब्दू ने कहा कि मुझे भी ऐसा लगने लगे कि ग्रुप नहीं है, अब्दू स्टैन का पता नहीं फिलहाल, लेकिन अब्दू शिव और साजिद हैं, ग्रुप नहीं है, लेकिन इनमें वाकई एक दोस्ती नज़र आती है। एनीवेज, तो गौरी के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे वो ये है कि गौरी ने जो है ना पीठ पीछे एक तो बात की है, इधर उधर जाके लोगों से बात की, और जिन जिन से बात की है वही लोग वापस साजिद के पास आके कह रहे हैं कि गौरी तो हमें ये कह रही है, ऐसे कह रही है, वैसे कह रही है। तो फिर गौरी आपको तो या तो आप बहुत बेवकूफ़ हैं या आपको पता नहीं चल रहा आप क्या कर रही हैं, आपको बहुत समझ यानी कि बहुत जो है संभल कर चलने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा संभालो और थोड़ा सही तरीके से चलें, वरना तो ज़्यादा देर आप टिकने नहीं वाली हैं। गौरी को जब सीरियसली सोचना चाहिए कि आर या पार, मीन्स के वाकई अगर तो साजिद स्टैन अब्दू ये सब चाहिए तो फिर उसको जो ये सब हरकतें छोड़नी पड़ेंगी, और अगर वाकई वो उस तरफ जाना चाहती है तो फिर कहे क्या, मैं अब तुम लोगों की दोस्त नहीं हूँ, मुझे तुम लोगों के साथ अच्छे से नहीं है, आई एम गेटिंग माई सेल्फ आउट ऑफ इट। तो देखते हैं कि होता क्या है अगले आने वाले एपिसोड्स में। मैं ये वाला रिव्यू जो है यहीं पे खत्म करती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द की दुनिया। स्टे positive and do what you wanna do positively, because let's spread some positivity together and don't trouble your mom and dad. Allah Hafiz.